हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ अपना मोबाइल की स्पीकर बंद करके सुने। 9वें श्लोक में अभी तो विशेष योद्धाओं की बात कही है। 9वें श्लोक में कहता है अन्ये चे बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। क्या कहता है? मैंने अभी तक अन्ये चे बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, अभी तक मैंने अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं उनके अतिरिक्त अन्य भी हमारी सेना में बाहिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए मदर्थे त्यक्त जीविता, क्या मतलब मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा त्याग करके यहाँ आए हैं। यानी अपना जीवन मिटाने को तैयार है मेरे लिए। वो मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं? बताइए। सबको पता है आज कोई व्यक्ति आर्मी में जाएगा तो किस लिए जाएगा? युद्ध होगा, युद्ध में दोनों काम होते हैं। आप विजयी भी होते हैं और आप सामने वाला भी आपको जीत सकता है। तो ये बताने की आवश्यकता क्या थी गुरुदेव को? मदर्थे त्यक्त जीविता, अपना जीवन मेरे लिए त्यागने को तैयार है। फिर कहते हैं नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं। नाना शस्त्र प्रहारणे सर्वे युद्ध विशारदा, यानी हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह, किस पैतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ा करना चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में हे गुरुदेव ये सब निपुण और कुशल हैं। अभी देखिएगा, अभी तो केवल ये सब बातें बता करके दुर्योधन अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मन में ये दुर्भावना है कि मुझसे प्रसन्न नहीं है, मेरे पक्ष में युद्ध जरूर कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, दुर्योधन की बातें सुनकर जो द्रोणाचार्य जी कुछ भी नहीं बोले,
तब अपनी चालाकी ना चल सकने के कारण दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। क्या मतलब? संजय को, हमने आपको कहा था कि वेद व्यास जी ने संजय को क्यों चुना, उसे क्यों दिव्य दृष्टि दी कि वो ज्ञानी भी है, विद्वान भी है और हर योद्धा के मन की बात को भी जान लेगा कि किसके मन में क्या चल रहा है। जैसे आपके और हमारे मन में क्या चल रहा है, संत महात्मा सरल शब्दों में कहते हैं, जानत है प्रभु सबके मन की। और मैंने कल आपसे निवेदन किया था, आप लोगों ने, मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया, मैंने कहा था आप अपने आप से बातें किया करो, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट अपने आप से बातें करो। अब आपको लगेगा अपने आप से कैसे बातें करें? अरे आप अपने मन से सोचो, मैं आत्मा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो परमात्मा के निमित्त कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। लेकिन व्यक्ति अपने आप से बातें नहीं करता, यही तो ध्यान है, यही ध्यान की क्रिया है। तो इसकी ये बातें सुनकर दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय धृतराष्ट्र से अगले श्लोक में बताने का प्रयत्न करते हैं। इसी बात को संजय आगे कई बार निवेदन करेंगे, यानी उनका विवेक इतना दिव्य है कि वो योद्धा के, वक्ता के मन की बात को भी जानते हैं। यही दिव्य चक्षु देने का कमाल है जो संजय को दिए। अब 10वां श्लोक सुनिएगा, बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, चर्चा छोटी छोटी है। जब बड़े श्लोक आएंगे जिनकी चर्चा पे आपके साथ बहुत खोपड़ भंजन करने का समय आएगा, वो भी करेंगे। ऐसा समय भी आएगा, एक श्लोक की व्याख्या एक दिन में नहीं हो पाएगी। अब क्या कहते हैं, द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में, क्या कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्म महावीर रक्षितम, अधर्म और अन्याय के कारण अपर्याप्तम, अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वो अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षोणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। अब आप कहोगे ये बात दुर्योधन ने कही तो नहीं, लेकिन मैंने आपको अभी बता के चुका हूं कि संजय उसके मन की बात को पढ़ करके उसके पिता को ही बता रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है कि आपके पुत्र के मन में भय भी है कि पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षोणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। कारण कि हमारी सेना में, अब ध्यान दीजिएगा, कारण मतभेद है। इसी प्रकार राजनीतिक पार्टियों में जहां मतभेद होता है वो अपने मतभेद के कारण ही हार जाते हैं। उसमें इतनी एकता, संगठन, निर्भयता, निसंकोचता नहीं है जितनी पांडवों की सेना में है। संगठन में कमी, निर्भयता में कमी,
निसंकोचता में जितनी पांडवों की सेना में है, हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म उभय पक्षपाती हैं। क्या मतलब? अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। जितना वो मुझसे प्यार करते हैं उतना ही वो युधिष्ठिर, भीष्म, भीम से और उन 5 पांडवों से करते हैं। अब आप बताइए, जो सेनापति है कौरवों का पहला ही, उसके मन में पक्षपात नहीं है। उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वो कृष्ण के बड़े भक्त हैं। दूसरी चीज देखिएगा, भीष्म पितामह की पहली खूबी कि उनमें कोई भेद नहीं है, वो जानते हैं। दूसरा, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसलिए वो हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। ये क्या है? अंदर डर है, अंदर डर है। वही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या मतलब? ये सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि देखिए, मुझे दिव्य दृष्टि मिली है और मैं योद्धा के मन के भाव को पढ़ सकता हूं, और आपके पुत्र के मन में क्या भाव चल रहा है मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। यानी भीष्म के प्रति जो हमारे सेना के, आप सोचिए, सेनापति हैं, उनके मन में ही भगवान के वो भक्त हैं, भगवान विरोधी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, युधिष्ठिर का बड़ा आदर करते हैं, वो धर्मात्मा हैं, अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, और कौरव पांडवों में कोई अंतर महसूस नहीं करते। और अंदर मन में चोर है, अंदर पांडवों का भला चाहते हैं। ये तुझे किसने कहा? क्या भीष्म ने कहा? नहीं, हम जानते हैं सबके मन की। यानी जो व्यक्ति छल कपट करने वाला होता है वो ऐसा भाव रखता है। इसके आगे क्या कहते हैं? पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमा विरक्षितम। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? पर्याप्तम, पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इन पांडवों की, क्या बोले, इन पांडवों की सेना बलम, हम पर विजय करने में, भीमा विरक्षितम, इसके संरक्षक निसेनापति पक्षपाती भीमसेन है। क्या मतलब? बहुत ध्यान सुनिएगा। परंतु ये तो पांडवों की सेना है, ये हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है। बस जहां मतभेद होगा, और आजकल तो परिवार में मतभेद होता है, आजकल तो परिवार में ही मतभेद होता है। और पांडवों की सेना में विशेषता क्या है? मतभेद नहीं है, सभी एक मत। एक मत का क्या मतलब होता है? एक मति वाले, एक बुद्धि वाले होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक भगवान की कृपा के साथ बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। भीमसेन का नाम क्यों लिया? कि एक भीम में ही इतनी शक्ति है कि हम 100 भाइयों को मार सकता है,
और मुझे तो विशेषकर हराता आया है, ये अकेला मेरे सहित। देखो उसके मन का भाव, 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा भी कर चुका है, अर्थात ये हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। भाई तेरे को ऐसा क्या शंका है? क्योंकि इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है। इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी ये मरा नहीं। ऐसा भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए ये सेना वास्तव में समर्थ और पूर्ण है। अब आप बताइए, हम ज़्यादा सेना लेकर के 11 अक्षौणी सेना लेके वो 7 अक्षौणी सेना में है, 4 अक्षौणी सेना हमारे साथ ज़्यादा है, लेकिन मन में भय, कारण मतभेद के कारण। अभी तो तुम तारीफ कर रहे थे कि द्रोणाचार्य जी आप अकेले, भीष्म पिता में अकेले, कर्ण अकेला, लेकिन मन में भय क्यों है? क्योंकि हमारी सेना में मतभेद है। और मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं, पहली चीज सबसे बड़ी कि जिसके रथ पर भगवान विराजमान हैं, जिसके पक्षधर भगवान हैं, उसकी तो विजय सुनिश्चित पहले से ही है। अब यहां एक शंका भी हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीम का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शंका की बात बता रहा हूं। वहां तो धृष्टद्युम्न हैं, राजा द्रुपद के पुत्र हैं, सेनापति, लेकिन नाम भीम का ले रहा है। परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं। इसका समाधान ये कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है। क्यों? सदा से उससे हारता आया है। अतः वो पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। ये सब बातें हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। कि आप और हम लोग अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर, ध्यान दीजिएगा, अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास ना जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। अभी आगे आएगा, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और उनसे पांडवों की व्यूह रचनात्मक सेना को देखने के लिए कहते हैं कि देखो गुरुदेव, इन्होंने किस व्यूह से सेना को खड़ा किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है। इससे सिद्ध होता है दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। ऐसा क्यों भय है? ऐसा भय क्यों है? अभी आप आगे सुनेंगे। आपको संकेत दे रहा हूं, जब कौरवों की सेना के शंख आदि बाजे बजे, सबसे पहले भीष्म पिता में बजाएंगे, तब उनके शब्द पांडव सेना पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा।
परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय कांपने लगे, विदीर्ण हो गए। इसे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय में कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। आप सोचिए, केवल आत्मज्ञान से ये जीव कितना आगे बढ़ जाता है। भगवान की शरणागति से जीव, लोग कहते हैं अरे मरने के बाद भगवान ना, गुरु कहता है इस देह में हरि मिलत है। बताइए, पंडित जी गरुड़ पुराण सुना रहे हैं मरने के बाद, गीता सुना रहे हैं मरने के बाद, भागवत सुना रहे हैं मरने के बाद, और गुरुदेव कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है। तुम अपने को हरि का मान लो ना जो कि हो। लेकिन क्या करे, ये बुद्धि वाला व्यक्ति अपने को शरीर की बुद्धि के कारण हर जन्म में तो ऐसा ही होता आया है, हम विफल होके यहां से चले गए हैं। अब मौका है आपके पास में। तो मैं आपसे जो बात बताना चाह रहा था, अन्याय है, पाप है, अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। ये नियम है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। अभी श्लोक की चर्चा पूरी नहीं हुई है, अभी 10वें श्लोक की चर्चा आगे भी करूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण।